राष्ट्रीय गीत गाए जाएंगे, वो भी 26 जनवरी 2 अक्टूबर दिनों जैसे, समझ गए? काश इसी मौके वारदात पर कोई थाने को ऊंचा अधिकारी चेक करने के लिए आ जाता, तो इसका जवाब कौन देता रे? आप देते। गलती तुम करो, जवाब हम दें? क्या करे था आप? मन नहीं लग रहा था। तुम लोग थाने के अंदर आने का प्रोग्राम रख रहे हो। हाँ। और इस इलाके का हाल जाना है तुम्हें? नहीं जाना। इस इलाके का मशहूर हाँ। डाकू दुर्जन सिंह इतना आतंक मचा रखा है कि लोगों को सूरज डूबने के बाद घर से निकलना मुश्किल है। ऐसे खूंखार बदमाश को पकड़ना हमारा और तुम्हारा अपना कर्तव्य है। काश डाकू दुर्जन कानून की हिरासत में नहीं हुआ तो एक दिन कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज होगा। वो तो हो जाएगा। समझ रहे हो? समझिए। और हम जैसे पुलिस अफसरों के नाकों में दम हो जाएगा। हो जाएगा। हमारी बात जरा गौर से सुनो। हवलदार, और ये अगर चरैयत पे डाकुओं का और हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। इसी वक्त ड्राइवर से बोलो गैरेज से गाड़ी निकाले, चला उस बियाबान जंगल में जहाँ डाकू दुर्जन सिंह का गिरोह छिपा हुआ है। सर, गाड़ी गैरेज के बाहर खड़ी है, गाड़ियों में तेल पड़ गया, पुलिस का जवान तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार खड़ा। तो हम उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। सभी लोग बढ़ा पैगाम, योग कमान को लश्कर चढ़ा। बहुत भले आदमी है ये, बहुत भले आदमी है। तो भले ना ऐसी हंसाई हंसते हो, तुम्हें कुछ तमीज है? कौन है पता तुम्हें? इस रियासत के जमींदार और इनके इकलौते इस रियासत का चश्मो चिराग जिसका नाम है बादल। इसकी हंसी रोकी नहीं जाती आप लोगों को देखो। और बादल थाना शंकरगढ़ आपका स्वागत करता है। आइए आइए कुंवर जी, वेलकम। भारी उसे डाउन चेयर इधर भौंसड़ी के चक्कर मकर कर रहे हो तुम। इसी वक्त ये काम करो, इसी वक्त दौड़ते हुए कैंटीन चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दो ठंडा लेकर आओ युकन को। अरे डंडा ना, भौंसड़ी की ठंडा कोल्ड ड्रिंक पता है? ठहरो इंस्पेक्टर साहब, खाम खाम क्यों परेशान हो रहे हो? ठंडा पीने का इस समय ठंडा पीने का कोई मूड नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। और क्या पकड़े थे? काले जो तुम्हारी टाई पकड़े का बहाना है सिर्फ। ठाकुर साहब और उनके इकलौते चश्मो चिराग बादल, इनका ठंडा पीने का कोई मूड नहीं है। तुम पहली बार थाने के अंदर आए ना, इनके स्वागत के लिए दौड़ते हुए कैंटीन जाओ, गर्मा गर्म 3 कॉफी चाय बनवा कर लाओ। ठहरो, काहे को परेशान हो रहे हो इंस्पेक्टर? क्यों? कह दिया ना इस समय कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण खाना पीना कुछ नहीं चाहते। क्या लगता है?
छोटे मालिक के दो जने के मरी गए हैं। कौन जी? ये भोसड़ी की तो भूखा पिया सका, तुम तो का दो जन गए मारी। ठाकुर साहब ना ही तो ठंडा पियेंगे ना ही गर्मा गर्म कॉफी चाय, इनका कोई पीने का टूप मोड़ नहीं। तुम एक काम करो, वो जो सामने एक गाड़ी देख रहे हो इनकी, तुम इनके गाड़ी के पास जाओ, पहले भंडारा जाओ, भंडारा से एक जग पानी ले लो, पानी लेकर के गाड़ी के पास पहुंचो, गाड़ी के ऊपर छींटा मारते जाओ, सफेद सूती तरह कपड़ा ले लो, गाड़ी घिसते जाओ, गाड़ी घिसते रहो, घिसते घिसते ऐसी गाड़ी घिसो ताकि उस पर गर्दा नजर नहीं आए, बल्कि गर्दा की जगह वो क्रीम कलर की जो गाड़ी है ठाकुर साहब की गाड़ी एकदम सफेद, समझ गए? बहिरा तो तुम हो सड़ी के है, का सुने हो तुम, क्या करोगे? भंडारक एक जग पानी ले, एक सूती कपड़ा ले सफेद, इतना बड़ा गाड़ी गगड़ी पर क्यों मरी बा? तो वह कहते हैं रगड़ा नहीं बा, रगड़ा नहीं बा, रगड़ा नहीं बा, जने ठाकुर साहब के गाड़ी एकदम सफेद ही नहीं हो जाए। अरे क्या बताए, समझदार कम है रही हूँ। राम वो पूछ रहे बनवाए हो, का पूछ रहे हो? और कुछ नहीं। कल खाए थे नहीं खाए थे राम, कल तो खिलाए थे। और कुछ माठा दही की बात चल रही थी तुम्हारी। अरे 3 माह हो चुके बच्चा दिए, क्यों? किसी दिन दही खाने आएंगे। अरे जब मर्जी जागे हाँ तब दही खाने जाना, पहले इधर आप भोसड़ी सतुआ खाओ है। तुम एक काम करो, तुम जब तक हमारी ठाकुर साहब के बीच बातें होती नहीं, यहाँ पर कोई नजर नहीं आना चाहिए। चले यू कौन को? अच्छा हम बाहर चले, हाँ चलो तो बुला लेना। हाँ हाँ जाओ पहुँचो। ठाकुर साहब बोलो। आज पहली बार थाने के अंदर आए हो, अरे अपने नाम की एक पर्ची बना करके गले में एक कुत्ते के डाल देते और ये डिपार्टमेंट आपकी हवेली पर हाजिर हो जाता। अरे इंस्पेक्टर और साहब, थाने के अंदर आई, ना ही तो ठंडा चलेगा ना ही तो गर्मा गर्म कॉफी चाय, तो बाद में सिगरेट तो चल ही सकती है यार। अरे भाई अगर ये मानते नहीं हो तो चलो सिगरेट चल जाएगी। अरे चौकीदार वाले वहाँ गाड़ी को छोड़ दे, यहाँ कम है रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब जिस वक्त आपको देखा और आपके इकलौते चश्मो चिराग बादल को देखा, उस वक्त मैं चिंतित और भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि लोग कहा करते हैं कि प्यासा चल करके कुएं के पास जाता, लेकिन कभी कुआं पे प्यासे के पास नहीं आता। और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कुआं चल करके खुद प्यासे के पास आया है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब जी? दरअसल कुछ ऐसे हालात होते हैं, तुमने पहले कह रखा था कि चिट्ठी किसी कुत्ते के गले में डाल दिया होता तो ये पूरा डिपार्टमेंट आपकी हवेली पर होता। इंस्पेक्टर साहब जी कुछ काम ऐसे होते हैं जो चिट और इन्फॉर्म के द्वारा नहीं हो पाते। मानता हूँ। प्यासे कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। आज कुछ ऐसी बात पड़ गई, मैं उन्हीं बातों को जानना चाहूंगा। मेरे दोस्त जी आइए बैठिए, मैं बैठ के बैठ। कहिए ठाकुर। मेरा दोस्त मैं इस रियासत का जमींदार हूँ। वो तो सारी दुनिया जानता है, आप जमींदार ही नहीं बल्कि इस रियासत के भगवान, और ये सब लोग आपकी प्रजा है, आप इस रियासत के राजा हैं। करते हैं इज्जत, परंतु एक ऐसा इंसान है जो कि वो हमारे बेटे के सर पे कीचड़ डालना चाहता है। आखिर वो कौन इंसान है? एक बार उसका नाम फरमा दीजिए, उसके डाल के हाथों में थोड़ी ससुरा को जेल में डाल देंगे। बात यह है, दरअसल चंदन प्रोग्राम का रहने वाला राम प्रसाद। अच्छा, वो जो तुम्हारी रियासत में रहता है, चंदनपुर पुरवा बसा है। जी 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 जी, आपका क्या नाम बताया तुमने? राम प्रसाद। राम प्रसाद की जमीन हमारे पास 10 बीघा जमीन कर्जे के तौर पे रखी हुई है। अच्छा, कर्जे के तौर पे रखी हुई है, और उसी जमीन के बीच में एक हमारी फैक्ट्री बन रही है। जहाँ पर राम प्रसाद की मौके वारदात पर जमीन है। जी हाँ, अल्कोहल फैक्ट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर कर्जे के तौर पे उसकी रखी हुई जमीन, मैंने कहा कि इसकी जमीन मिल जाएगी तो मेरी फैक्ट्री बन जाएगी। अरे उसको मैंने फैक्ट्री का लीडर भी बना दिया और था। जब फैक्ट्री बन जाएगी तो गरीब बेबस मजबूर यतीम बेसहारा जाकर उसमें मजदूरी करेंगे, सभी का फायदा होगा। पैसे
अपने बच्चों का पेट पालन करेंगे और बादल पढ़ाई करवाएंगे। इतना ही नहीं, यही तो इंसानियत जिम्मेदारी कहते हैं। उसका बेटा जिसका नाम शंकर है, हाँ, उसी पैसों को लेकर के कह रहा था कि आपको पैसा मैं दे दूंगा, जा रहा है प्रदेश कमाने की वास्ते। उसका कोई बेटा जिसका नाम शंकर है मेरे दोस्त, परदेश काम करने जा रहा वो शंकर जा रहा है प्रदेश, लाएगा नोटों की गड्डियां, है। बिल्कुल। और वो लाएगा जब नोटों की गड्डियां हमारे चेहरे पे मार देगा। अरे मेरे दिल के अरमान खाक में मिल जाएंगे, मेरी फैक्ट्री बनने में नाकाम हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया ठाकुर साहब। कोई उपाय परामर्श बताइए। काश अगर वो जमीन आज से छूट जाएगी तो आपकी फैक्ट्री नहीं बन पाएगी। फैक्ट्री भी नहीं बन पाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमें कोई ऐसा परामर्श, अरे कोई ऐसा उपाय बताइएगा जो कि मेरे दोस्त शंकर जा रहा है प्रदेश, प्रदेश के बदले चला जाए सेंट्रल जेल, और रही बात उसकी 10 बीघा जो जमीन है वो हो जाए हमारे नाम। ठाकुर साहब, तो इसमें इंस्पेक्टर वीर बहादुर का फायदा ही क्या होगा? फायदा ही फायदा मेरे दोस्त, अरे मुंह खोलो, फायदा ही फायदा। बंद मुट्ठी में हकीकत नजर नहीं आता। सच का उसे आईना कर दीजिए। आईना कर दो, काश वो 10 बीघे जमीन हो जाएगी हमारे नाम, शंकर चला जाएगा प्रदेश के बदले सेंट्रल जेल, तो इसके विषय में रुपए देंगे 1 लाख। ठाकुर साहब, बोलो। आपका यह सौदा इंस्पेक्टर वीर बहादुर को बेहद पसंद। अब किसी कीमत पर वो शंकर राम प्रसाद का बेटा परदेश नहीं जाएगा। अब वो जाएगा तो सिर्फ सेंटर। शाबाश। लेकिन मेरे बताए हुए कहने के अनुसार तुम्हें कुछ कार्य करना है। अरे हाँ, वही तो हमें मालूम करना है। परदेश जाता होगा तो पैदल ही जाता होगा। जी, पैदल नहीं, प्रदेश जा रहा है वो, तेज से सफर कर रहा है। अरे ठाकुर साहब, अपने मकान से तो पैदल अरे स्टेशन अपने तक मकान से जाएगा, तो हर एक इंसान पैदल ही जाता। तो कुछ न कुछ उसके पास होगा। कहने का मतलब झोला या बैग, जिसमें अरे हाँ, कपड़े जब या जाता कुछ होगा तो बैग किसी भी होगा। किसी भी तरीके से उसके बैग में कुछ विदेशी नाजायज हथियार और बादल चरस गले, अफीम, ब्राउन शुगर, ऐसे कोई नशीले पदार्थ पहुंचा दो ताकि हम उस पर आतंकवादी का केस लगा सके। कहने का मतलब जब हम पाएंगे चरस गले, अफीम, ब्राउन शुगर, तो उसकी धाराएं बनती एनडीपीएस यानी आतंकवादी, सारी जिंदगी उसकी सलाखों में बीत जाएगी और राम प्रसाद की जमीन आपके नाम। वाह वाह इंस्पेक्टर। देखा पापा, अरे इंस्पेक्टर साहब का दिमाग नहीं कंप्यूटर है। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब को तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था। अरे बादल, इतनी तारीफ मत करो। 1 लाख रुपया सुनकर के इंस्पेक्टर वीर बहादुर के मुंह में पानी आ गया। होलिया बता दीजिए सिर्फ उसका। अच्छा, जब तक ये नहीं बताएंगे आप उसे पहचाने के कैसे पहचानूंगा? हाँ देखो, रंग सांवला है रंग सांवला, और कद 5 फीट होगा। अच्छा, ऐसे होगा और क्या है। हाँ हाँ, और मतलब नया लड़का है, राम प्रसाद उसके पिता का नाम है, शंकर उसका नाम है। बस इतना ही काफी है। काफी है। जी हाँ, जिस तरीके से मजनू लिफाफे को देखकर पहचान जाता है, उस तरीके से ऐसे इंसानों को ये इंस्पेक्टर वीर बहादुर पहचान। मेरा काम हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं आपके इन्फॉर्म का इंतजाम करूंगा। और समझ लीजिए वो शंकर सेंटर जेल। पॉइंट बताने में लाख लाख शुक्रिया। चलता हूँ मैं। क्यों बुढ़ाऊ, जो हमने इनको मशविरा व सलाह किया है, अच्छा किया या बुरा? आए, बुरा किया है, इसीलिए तो दलदल के दलदल में धंसे जा रहे हो। काश ऐसा अत्याचार नहीं होगा तो हम जैसे लोग का यहाँ झक मारेंगे। लाखों रुपए माँ बाप ने लगाया तब ये जिस्म पर कानून की वर्दी है, और चुपचाप बैठे रहो, वरना लगाऊंगा 76 का मुकदमा, सारी जिंदगी तुम्हारी सलाखों में बीत जाएगी। चौकीदार, हवलदार, कभी है हवलदार,
साहब हमने एक सौदा किया है। क्या? एक ऐसा मुजरिम है हाँ। जो विदेश से चनचकर एफएम ब्राउन शुगर लाता है जी और उसी के विषय में हमें तुम्हें चलना है चंदनपुर स्टेशन। स्टेशन पे? हाँ, सिर्फ इंतजार है तो इन्फॉर्म का, क्योंकि अच्छा। डाकू दुर्जन सिंह का प्लान पकड़ने का कैंसिल। कैंसिल? अब इंतजार है तो सिर्फ एक टेलीफोन का। Yes, sir। जिस वक्त टेलीफोन आता है हाँ। उसी वक्त पैगाम बढ़ाया जाएगा रजिस्ट्रेशन। देखा बुढ़ाओ, कितना अच्छा आइडिया इंस्पेक्टर साहब ने बताया, लेकिन आइडिया तो बताया, हमरे पापा ने ये नहीं सोचा चरस अफीम गांजा कोकीन ब्राउन शुगर साथ साथ विदेशी हथियार, क्या बकवास हो ये रही सभी है? चीजें कौन पहुंचाएगा? अरे जाहिर उस कमाल संकरा हो, के बैग तक। हाँ अभी नादान हो, लौटे हो, हम तो नादान नहीं। तहजीब तरीका नहीं है। फिर अरे वही करेगा काम जो अपना नौकर है बांगड़ू। वो बांगड़ू क्यों? वो कुछ नहीं करेगा। अरे बहुत मतलब की चीज है यार। अगर ये बात है तो उसे आज ऐसा लालच दे दो कि ये काम करने पे वो मजबूर हो जाए। बिल्कुल, हाँ, आज उसको वरे तुरे से बात नहीं करोगे, वरना गुस्सा हो जाएगा। प्यार से बात करना है हाँ, उससे। काम भी नहीं करेगा। अरे भतीजे, अरे बड़े भैया, कहाँ हो मेरे लाल? आओ मेरे पीले। आओ बेटा आओ। अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ मजाक करो। आओ मेरे लाल, आओ मेरे यार, बड़ी करता लगाया, क्या बात? कहाँ जुटे रहा? करी रहा तुम्हारे घर में क्या? सफाई? अच्छा 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 अच्छा, पहले ले कमरे साफ कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, इतना काम नहीं किया जाता है। ये काम आप छोड़ो। हाँ। हाँ, हमरा एक काम करो, सुनो एक काम। अरे सुनो, नहीं नहीं, अरे की बात नौकरी नहीं, तुमको हम पद बढ़ा रहे हैं तुम्हारा, अब हम बाप बेटा मिलके तुम्हारी बढ़ाई तुम्हारी बढ़ा देंगे। देंगे। क्यों? नहीं नहीं, नौकरी, तनख्वाह, वेतन। वेतन के साथ साथ तुम्हारा पद यानी प्रमोशन जैसे कहते हैं लोगों को। हाँ, अब नौकर तुम नहीं रह जाओ। अपनी फैक्ट्री जो बन रही है, मैं उस फैक्ट्री का तुझे मुनीम बनाऊंगा। अरे अरे, कैसी बात करते? क्या? नौकर और मुनीम? पहले से देखो ये मुनीम कहीं से लगता है। आखिर क्या है इसे हमने बनाना? तो सोच रखा है उस फैक्ट्री का इसे मैनेजर बनाएंगे। मैनेजर? हाँ चलो भाई, तेरे मुख की दाग, हाँ? तेरे मर्जी के मुताबिक मैं इसे मैनेजर अवश्य बना दूंगा। काम कोई हुई? अरे बेटा, दरअसल छोटा सा काम, देखो, काम नहीं करोगे तो प्रमोशन कैसे होगा? देख लो। यह बात सही, जब हम हो जीवा मैनेजर हाँ, तो किसी को टाइम से तनख्वाह नहीं देंगे। पूरे दीवारों के कान होते, आहिस्ता बोलो। मालिक आप समझते नहीं हैं। क्यों? अगर मान लो इन लोगों को टाइम से तनख्वाह दे दोगे तो कोई किराना की दुकान खोल लेगा, कोई स्टोर खोल लेगा, कोई ऑटो ले आएगा, कोई कुछ धंधा कर लेगा, कोई कपड़े की दुकान कर लेगा। फैक्ट्री में काम करने कोई आएगा ही नहीं। जब काम करने आएगा नहीं, फैक्ट्री बंद नहीं हो जाएगी। वैसे हो दिमाग की बेटा, इसलिए टाइम से पैसा मत दो। दिमाग तुम्हारा बहुत ऊंचा, तुम मैनेजर के लायक नहीं बल्कि मालिक लायक हो। काम बताओ। मेरे लाल, राम प्रसाद को जानते हो? ओ चंद्रपुर वाले को? हाँ हाँ, उसका बेटा एक है शंकर। उस शंकर वही का कौन ना जानते मालिक? अरे लाल मेरे, वो प्रदेश जा रहा है। तो भाई परदेश जाने पर कमाए जाए दो, हम अरे नहीं 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 नहीं, दरअसल बात है जो हम कहते हैं उसे सुनते जाओ। कहो। शंकर प्रदेश जा रहा है, प्लेटफार्म नंबर 1 से। तो जा दो, जा दे। बात का है। और जाकर के अपने माल खजाने से हाँ, कुछ नाजायज हथियार, गोला बारूद, अरे नाजायज कई प्रकार के असलहे और नशीले कुछ पदार्थ, गांजा, भांग, अफीम, ब्राम, शुगर वगैरह अच्छा। ले जाकर के उसके बैग में रख दो। हाँ। और बस तत्काल आओ, मैनेजर समझो बन गया। हम ये तो लेकर निकली, रास्ते मिल जाए पुलिस। पुलिस जो है हमारे पापा अपने पकड़ में रखते हैं। आप समझ लीजिए, आपका काम हो गया। चलो पहुंचो बेटा, जाओ 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 बेटा जाओ। साले उल्लू की पट्टे, ये साला मैनेजर बनेगा। अरे तुमको मैनेजर बनाएंगे, आओगे चौपाल में तो मारेंगे 50 जूता भला भला भला। और क्या, सब चलो बेटा, आने का इंतजार करो इसे। चलते हैं अपनी हवेली और फोन करते हैं इंस्पेक्टर साहब के पास। काम होगा। आज अपना गांव, अपना घर द्वार
छोड़कर मुझे कितनी दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन कहने वालों ने सच कहा है, गरीबी इंसान से हर काम करवा लेती है। आज के बाद घर से निकलने के बाद सिर्फ परदेसी नजर आता है। आज के बाद हम तो एक परदेसी के समान हो गए। हो रामा हो